मैं तुम्हारी जिंदगी को आंसुओं से भरने के बजाय खुशियों से भरना चाहता हूँ। सालगिरह मुबारक हो, हमेशा एक सितारे की तरह चमकती रहो तुम। ये लो पानी पी लो। मुझे तो हैरत होती है खुद पर, पता नहीं अब तक कैसे जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हो नसरीन, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। फातेह को देखो जरा, वो जानता भी था फिर भी उसने मुस्तफ़ा से पैसे लिए। शर्मानी चाहिए उसे, शर्मानी चाहिए उसे। जब आएगा तो बात करूंगी मैं, लेकिन तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो अब। सोचना कैसे छोड़ दूं मैं नुज़हत? देखो किस हाल में पड़ी हूं, कुछ कर भी नहीं सकती। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर की सारी खुशियां खत्म हो गई, बर्बाद हो गया सब कुछ, और मैं ये सब बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो कैसे ना सोचूं मैं? चुप हो जाओ नसरीन, ये मुश्किल वक्त है सबके लिए, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए खुद को कसूरवार समझना बंद कर दो नसरीन। मैं सादिक को सब कुछ बता दूंगी, बहुत जरूरी है, उसे सब पता होना चाहिए। समझाऊंगी उसे कि शायद यही किस्मत में लिखा था। दरिया तो हमसे ताल्लुक तोड़ चुकी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर को औलाद है वो हमारी, चाहे वो हमें अपना दुश्मन ही समझे। हाँ सही कहा, भाई को इस बारे में बता देना ही मुनासिब रहेगा। हमारी बेटी है, हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। चाहे उसने गलती की है, लेकिन हमें उसे गले लगाना होगा, और यही सबके लिए ठीक रहेगा। देखना जल्द ही दरिया को अपनी गलती का एहसास होगा और वो सबसे आके माफी मांगेगी इंशाल्लाह। उरूज कहाँ है? उरूज, वो बेचारी अपने कमरे में बंद हो गई होगी, जरा उसे देखो प्लीज। उरूज, उरूज। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या उरूज अपने कमरे में नहीं है? नहीं है, वो दरिया के पीछे गई थी, शायद वापस नहीं आई। मुझे नहीं लगता वो उसके पीछे गई है। तो कहाँ गई है अगर उसके पीछे नहीं गई? मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन पहले मैं जरा अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लूं। मुझे खुद ही देखना होगा कैसे लगता है ये। हाँ अब सही है। नसरीन, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मुझे अभी अभी याद आया। बताया था उसने कि वो कहाँ जा रही है। तुर्कान के पास गई है, तुर्कान की सालगिरह है, वहाँ गई है। कोई बात नहीं नुज़हत, इसमें छुपाना कैसा, कोई बात नहीं। ये तो अच्छा है कि बहनें आपस में मिलती रहें। अच्छा किया उसने चली गई। हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। हो सकता है उन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, यही सोचकर मैंने उसे भेजा था तुर्कान के पास। ठीक किया तुमने, मुझे बताती तो मैं उसे तुर्कान के तोहफे के लिए कुछ पैसे भी दे देती। वो मैंने दे दिए थे उसे पैसे, तुम परेशान मत हो। थैंक यू नुज़हत। ओह हाँ, वो फरीदा के बॉक्स का क्या हुआ जो मिल नहीं रहा था? मिल गया था फिर तुम्हें? वो बॉक्स, वो मिल गया था मुझे। जब मैंने आयला की गठरी निकाली थी तो उसे संदूक से निकालकर अलमारी के शेल्फ पर रख दिया था।
हाँ, मुझे याद आया नसरीन, टमाटर का पेस्ट खत्म हो गया है। मुझे खाना बनाना था। मैं बस अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? ये क्या किया तुमने उरूज? आखिर तुम बिना बताए कहाँ चली गई? इस वक्त फोन क्यों कर रही हैं? जी आपा बोले। फातेह, कहाँ हो तुम? मैं मालदीव में हूँ आपा, और मेरे हाथ में कॉकटेल का गिलास है। यकीन करें बहुत मजा आ रहा है आपा। फातेह, फजूल बातें करना बंद करो। उरूज घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है? उसे वो बॉक्स मिल गया है जिसमें फरीदे के खतूत थे। उसने सारे खतूत पढ़ लिए हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? उसे पता चल गया है, वो घर छोड़कर चली गई है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर वो कहाँ जा सकती है आपा? मुझे लगता है भाई के पास चली गई होगी शायद। नहीं, अगर भाई के पास गई होती तो अब तक फोन आ चुका होता उनका। वो चली गई है, खुदा जाने कहाँ गई होगी। और मैं नसरीन से भी कुछ नहीं कह सकती। उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तुम्हें फोन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। मैंने नसरीन से झूठ कहा है कि वो अपनी बहन के पास गई है। और क्या कहती, तुम जाके उसे ढूंढो। ठीक है, ठीक है, मैं बस छुट्टी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलता हूँ। अच्छा, मैं अभी भाई को फोन करूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई को कुछ मत कहिएगा। मैं जा रहा हूँ, जैसे ही मिलती है आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। या मेरे खुदा, ये क्या हो गया? बस वो खैरियत के साथ वापस आ जाए। सर, मेरे घर में एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे फौरन जाना होगा। क्या है फातेह, जब से आए हो ऐसे ही काम छोड़कर चले जाते हो। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो हमेशा के लिए काम छोड़कर चले जाओ। मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तुम्हारा हर रोज नया बहाना होता है। माजी की खिड़की पर छाई हुई धुंध छट चुकी थी। तमाम आवाजें खामोश थीं। मुझे इस हकीकत का पता चल चुका था। मुझे इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखना चाहिए था। दरिया की बातों से पता चल गया कि मैं कौन हूँ, और उसकी बातों ने मेरा दिल चीर दिया। जिसकी मुझे तलाश थी वो खुद मैं ही थी। मुझे समझ आ गया। सरदार सच में कितना दुरुस्त था। मुझे अपने सवालों के जवाबात ना मिल सके। सच में मैंने सबको तकलीफ पहुंचाई। मैं जिस तरह से दुनिया में आई, वो इंसान जिनको मैंने अपना बाप समझा और जिन्हें अपनी माँ समझा, जिनको मैंने अपनी बहनें माना, वो असल में मेरे कुछ थे ही नहीं। क्या हुआ? आप सादिक साहब को ढूंढ रहे? नहीं तो। कोई कागजात वगैरह आने थे क्या? इरफान, क्या उरूज यहाँ आई थी? नहीं तो। क्या उसे आना चाहिए था? नहीं। तो फिर? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया कि वो आई थी या नहीं। नहीं, वो यहाँ नहीं आई। इरफान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फातेह, खैरियत तो है? तुम यहाँ? भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। उरूज के बारे में पूछ रहे थे। उरूज का? उरूज को यहाँ आना था क्या? मैंने कब पूछ लिया तुमसे उरूज के बारे में? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं भाई, मैं गुस्सा क्यों हूँगा?
बात यह है कि जर्मनी से एक खत आना था फरीदे की तरफ से। मैं तो बस वही पूछने आया था। फरीदे का खत आया होता तो इरफान को जरूर मालूम होता। नहीं, कोई कागजात नहीं आए। ये तो उरूज के बारे में पूछ रहे थे। इरफान क्यों मजाक कर रहे हो? बेहतर है तुम काम पर तवज्जो दो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ भाई। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, फातेह बोल रहा हूँ। क्या हुआ? क्या चाहते हो? उरूज का कुछ पता है तुम्हें? नहीं, क्या हुआ है? अगर वो तुम्हें कॉल करे या तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना, ठीक है? ओ मेरे खुदा, अब मुझे तुम्हें रिपोर्ट करनी होगी। देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो, समझ गए? उरूज को सब कुछ पता चल गया है कि मैं उसका बाप हूं। वो घर छोड़कर चली गई है। क्या? उरूज? किसकी कॉल है सरदार? अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना, समझ गए? ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें भी कुछ मालूमात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। तुम्हारे अंकल का फोन था। दरिया उरूज को सब कुछ पता चल गया है। वो घर छोड़कर चली गई है। क्या वो वापस नहीं आई है? दरिया, क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? हाँ, बात की है उससे। सारा सच बता दिया है उसे। तुमने? दरिया, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तो पहले ही सच जानने पर तुली थी। रोज रोज सवाल, शक, बातें, बिला वजह मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। तुम ऐसा कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? कैसी बहन हो तुम? तुमने अपने सारे किए किराए की सजा उरूज को दे दी है। कहाँ जा रहे हो सरदार? सरदार, सरदार! दरिया, मैं तुम्हारे लिए बस रोक रहा हूँ, उसमें बैठो और वापस इजमीर जाओ। मैं वापस जाके उरूज को ढूंढूंगा। यार सरदार, कुछ नहीं होगा उसे, वो कहीं नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा समंदर के किनारे जाकर बैठकर रोने लगेगी। यार तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आखिर एक ना एक दिन तो उसे ये सच पता चलना ही था ना। उसका हक है ये। जब ये पता चलता है कि जो जिंदगी मैं जी रही थी वो असल में मेरी जिंदगी नहीं थी, मेरा माजी एक वीरान कब्र में दफन था जहां मोहब्बतें खत्म हो चुकी थी। एक ऐसे घर की जिंदगी जो डूबने को थी। अगर उस डूबते घर को सहारा मिल भी जाए, चाहे उसमें खुशियां हो या ना हो, तो ऐसे घर का कोई फायदा नहीं। ऐसे घर में सांस लेना मुश्किल होगा। वहां लोग तो जिंदा होंगे, लेकिन कब्र के मुर्दों की तरह। उरूज एक ऐसा परिंदा है जिसका अपना कोई घोंसला नहीं है। वेलकम तुर्कान साहबा। थैंक यू। माफ कीजिएगा अगर हमने आपको बुला के डिस्टर्ब किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी होते हैं। खुश आमदीद। मैं फैगन हूँ। आपसे फोन पे बात हुई थी ना मेरी, और अब मुलाकात भी हो गई। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। प्लीज। ये क्या है? आपके कागजात देख रहे थे तो पता चला आज आपकी सालगिरह है, और ये सालगिरह का तोहफा है जो कारताल साहब की तरफ से आपके लिए है। ऐसा करने की क्या जरूरत थी मिस्टर कारताल? बस इसे एक छोटा सा तोहफा समझिए। असल में ये कंपनी की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया।
अब आप इस पेन से अपना अग्रीमेंट साइन कीजिएगा तुर्कान साहिबा। आपको पसंद नहीं आया? नहीं तो बहुत पसंद आया। बस इसे देखकर मुझे अपनी बहन उरूज, उसका ख्याल आ गया था। उसे लिखने का बहुत शौक है। लड़कियों, क्यों ना बाबा से कहकर मेरे लिए एक इलेक्ट्रिक गिटार खरीदे, सूट करेगा मुझ पे। दरिया 2 दिन के बाद तुम्हारा सारा जोश खत्म हो जाएगा। भला क्यों? क्यों खत्म हो जाएगा? मेरा शौक क्यों खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल से तुम्हें क्लासिकल गिटार से शुरू करना चाहिए दरिया, जैसे वो लड़कियां कैफेज में प्ले करती हैं। बिल्कुल वैसे ही। अच्छा होगा ना? हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं बजाऊंगी, तुम गाओगी, और गर्मियों की रातों में हम हमसायों को भी बुला लिया करेंगे। माजरत चाहती हूँ, वैसे आज तुम दोनों को हो क्या गया है? हो सकता है कि कल मैं एक मशहूर राइटर बन जाऊँ। ओ मेरी प्यारी उरूज। वैसे तुम क्या करोगी दरिया? क्या मैं शादियों में रोमांटिक गाने गाया करूंगी। दरिया रोमांटिक गाने छोड़ो, तुम वहाँ टीन के डब्बे बजाओगी। अल्लाह अल्लाह। मेरी बहन पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी राइटर बनेगी। हाँ इंशाल्लाह आपा। उसके बाद मैं बिल्कुल इसी तरह का पेन खरीदूंगी। यार ये पेन तो बहुत महंगे होंगे। मैं जानती हूँ, अगर मेरी किताबें बहुत बिकी तो मैं ये खरीद लूंगी। तुम पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लो, फिर एक दिन मैं तुम्हें ये पेन जरूर गिफ्ट करूंगी। आपके कहने का मतलब है कि अमीर शोहर मिलेगा आपको? दरिया कैसी बातें कर रही हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं बिजनेस वुमेन बन जाऊं, या फिर एक फेमस फैशन डिजाइनर, तुर्कान कलंदर। मुझे लगता है हमने चाय बहुत पी ली, इसीलिए तो नींद नहीं आ रही और बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अम्मी आएंगी और कहेंगी, लड़कियों सो जाओ, इतनी देर तक क्यों जाग रही हो, क्यों बिजली जाया कर रही हो। और कहेंगी रात नहीं आती, अब देरी करती तुम सबकी। ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। तुर्कान साहिबा, आप अपनी पोजीशन को भी कम ना समझे। आपकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेन आप पर सूट करता है। ठीक है, लेकिन ये पहला और आखिरी तोहफा होगा। मंजूर है। अब जरा काम की बात भी हो जाए। फैगन ने बताया आपको एग्रीमेंट में कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, मुझे बताएंगी? जी बिल्कुल। मुझे लगा शायद हम बात करके इसका कोई हल निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले हम खाने के लिए ऑर्डर कर लें। अभी आती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने उमर से बात की थी। मैं नहीं चाहता था कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो इस जॉब की वजह से। मैं जानती हूं उस बारे में, पर काश कि आपने उससे बात ना की होती। अब से मुझे अपने फैसले खुद करने हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मसला हो। आप दोनों की शादी, वो शादी खत्म हो चुकी है। डिवोर्स ले चुके हैं हम। आप उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं, इसलिए उमर मेरी जिंदगी में सिर्फ उस बच्चे की बाप की हैसियत से होगा और कुछ नहीं। मैं माफी चाहता हूं तुर्कान साहिबा। मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। बस चाहता था कि मेरी वजह से कोई गलतफहमी ना हो। मिस्टर कारताल, मुझसे सच बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझसे सिर्फ मेरे इश्यूज के बारे में बात कीजिए, उमर के बारे में नहीं। आप कुछ लेंगे कारताल साहब? तुम्हें मालूम है मेरा ऑर्डर क्या होता है हमेशा? स्पेशल। आप क्या ऑर्डर करेंगी?
स्पेशल वाकई बहुत उम्दा होता है, लेकिन जो आप चाहें। ओके, मैं भी वही लूंगी। ये लें। बहुत शुक्रिया। क्या अब हम एग्रीमेंट देख सकते हैं? बिल्कुल। Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Hasretine gel desen gelemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alın yazımdan benim. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine gel desem gelemem ki. जी कहिए अम्मी। कहाँ हो बेटा? अभी तक घर नहीं आए? ऑफिस में हूँ, एक जरूरी काम था। इस वक्त कौन सा काम आ गया है? अम्मी, तुर्कान साहिबा अभी किसी और के साथ अपनी सालगिरह मना रही हैं। उमर, ये सोचने की जरूरत नहीं, फौरन घर आओ और अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारो। ये महज एक सोच नहीं है अम्मी, मेरी बेटी को प्यार दीजिएगा। तुम नहीं आ रहे क्या? तुर्कान इस वक्त एक रेस्टोरेंट में है, उसे एक नोट रिसीव हुआ था और मैं देखना चाहता हूँ कि वो किसके नाम से था। उमर, उसे उसके हाल पे छोड़ दो तो बेहतर है। क्या पता वो अपनी बहनों के साथ कुछ वक्त गुजारना मैं बस देखना चाहता हूँ अम्मी। गुड नाइट। क्या कह रहा था? क्या कहेगा? तुर्कान के पीछे लगा है। उमर वाकई अपने हवास को बैठा है और ये बच्ची भी कब से रोई जा रही है। रोशन, तुम इसको इसकी माँ से नहीं लेना चाहिए था। हाँ, मुझे दो इसे। सुबह से ही रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। ओह, हाँ हाँ। दूध भी नहीं पी रही। क्या हुआ मेरी गुड़िया? चुप हो जा मेरी जान। ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें मीने के पास ले जाए। क्या मुझे मीने साहिबा को यहाँ लाना है?
ये ले लो। किराज नहीं रुक पा रही ना? मैंने सुना है वो खाना भी नहीं खा रही है और रो रही है। ऐसे ही है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। आयला, सिर्फ मेरे कपड़ों से उसे दिलासा नहीं दिया जा सकता। मैं भी साथ चलती। नहीं, रोशन साहिबा ने सिर्फ कपड़े लाने का कहा है मुझे, ताकि किराज के पास रख दे, उसे अपनी माँ की खुशबू महसूस हो और वो रोना बंद कर दे। शायद आज रात के लिए काम चल भी जाए, लेकिन रोज इससे काम नहीं चलेगा। किराज अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती है। ये उन्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब चलना चाहिए। शब खैर। तुम सब एक एक करके मेरे दरवाजे पे आओगे। उस वक्त मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? ये एक बिजनेस डिनर है, फोन करते रहोगे तो मैं काम कैसे करूंगी? खाना एंजॉय हो रहा है। उमर, प्लीज बैठो। नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मुझे। उमर, हम लोग यहाँ पर एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। क्या वाकई? हाँ तो बताओ कैसी जा रही है ये सेलिब्रेशन तुम्हारी सालगिरह की? क्या तुम यहाँ से जा सकते हो उमर? यकीनन उमर चला जाएगा और तुम यहाँ गैर मर्दों के साथ बैठकर अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करोगी। हाँ उमर, शायद तुम अपने होश में नहीं हो। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? हाँ, जरा होश में नहीं हूं मैं, मगर मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूं। जो इंसान अपनी जाती जिंदगी और कारोबार की वजह से परेशान है, वो मेरी साबका बीवी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है, वो भी उसकी सालगिरह की, है ना? तो ये तरीकेकार था काम करने का। तुर्कान साहबा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। अगर आप चाहें तो आपको ड्रॉप कर देता हूं आपके घर। मैं छोड़ दूंगा इसे घर, जरूरत नहीं इसके लिए परेशान होने की। यह फैसला तुर्कान साहबा करेंगी। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर करताल, मैं खुद घर चली जाऊंगी। आपको यकीन है? यकीन है, पूरा यकीन। जी मैं श्योर हूं, आप फिक्र मत करें। ठीक है तुर्कान साहबा, गुड नाइट। मेरा तोहफा खोलने की तो जहमत नहीं की, करताल ने क्या दिया है तुम्हें? तुम दूर रहो मुझसे।